सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रयागराज एजुकेशन के इस नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि एलएलबी का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। कई लोग अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित हैं। उनको जानबूझकर फेल कर दिया गया है या फिर काफ़ी स्ट्रिक्ट चेक हुई है, इन सब के बारे में डिटेल से बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि एलएलबी का परीक्षा परिणाम कल ही जारी हो गया था। चलिए एक एक करके एक एक मुद्दों पर बात करेंगे कि आपको क्यों फेल कर दिया गया है, क्या आपने काफ़ी सही से नहीं लिखा है या कोई अन्य कारण है। साथ ही साथ अब आगे आप क्या प्रक्रिया अपना सकते हैं जिसकी वजह से पास हो जाएं। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। ये परीक्षा परिणाम एक भी हमने लिया है, साथ ही साथ यूएफएम क्यों लगा है, क्यों फेल हो गए, एक एक करके स्क्रूटनी के बारे में, व्यू आंसर बुक के बारे में। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन एक चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। सबसे पहले इस रिजल्ट पर आते हैं। ऐसा रिजल्ट जिसका शो हो रहा है, ये टेक्निकल एरर है। आपको 1 से 2 दिन वेट करना होगा और ये जब भी ठीक होगा शाम को आप लोग चेक करिएगा। डेली 1 से 2 दिन में सही हो जाएगा। ठीक है, ये टेक्निकल एरर है। क्या एरर है? टेक्निकल एरर है। ठीक, ओके, परेशान नहीं होना है इसमें। ये स्क्रूटनी का वीडियो है, इसको देख लीजिएगा। पुरानी वीडियो है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर नई वीडियो आपको 1 सप्ताह बाद यानी कि 7 दिन बाद या 7 दिन के अंदर अंदर नई वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि अभी इसका लिंक नहीं जारी हुआ है जो नया स्क्रूटनी का फॉर्म फिल होना है। ठीक है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा कैसे क्या प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया बताई गई है। सेम प्रक्रिया लागू होगी, केवल लिंक बदल जाएगा। एक अन्य वीडियो है व्यू आंसर बुक। इन सब के बारे में अभी डिटेल से हम और चीज़ें भी बताते हैं, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर डिस्क्रिप्शन में आप नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप कमेंट कर देंगे तो हम व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ देख कर जुड़ जाइएगा। और वहाँ हम लाइव सेशन भी लेते हैं और आपको जो भी समस्या होगी आपसे डायरेक्ट बात कर लेंगे। चलिए एक एक करके पहले हम आते हैं। रिजल्ट होल्ड ड्यू टू इंटरनल और प्रैक्टिकल इनकम्प्लीट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो आपका इंटरनल एग्ज़ाम हुआ था उसके अंक आपके महाविद्यालय द्वारा अभी तक नहीं भेजे गए हैं। ठीक है, अब ये जब भेजे जाएंगे तभी आपको परिणाम जारी होगा। इसमें कितने दिन लग सकते हैं? इसमें लगभग 7 दिन से लेकर 1 महीने तक का समय लग सकता है, क्योंकि अन्य परिणाम भी जारी होने लगते हैं। यदि आपके महाविद्यालय बीच में भेज भी देंगे इंटरनल का नंबर, तो वो लोग जब देखेंगे तब अपलोड करेंगे। तो इसके लिए अपने महाविद्यालय से एक बार संपर्क कर लीजिए, उनसे बोल दीजिएगा कि हमारा इंटरनल का नंबर अभी तक आपने नहीं भेजा है, अविलंब भेजिए। दूसरा, यहीं आप ओपन कर रहे होंगे रिजल्ट अंडर प्रोसेस, उसमें लिख के आ रहा होगा होल्ड ड्यू टू यूएफएम। ड्यू टू यूएफएम, अगर यूएफएम केवल लिख के आ रहा है तो यह परीक्षा परिणाम आपका 15 से 20 दिन बाद खुल जाएगा। किसी एक पेपर में आपको नकल करते हुए पकड़ा गया है, एक पेपर में नकल करते हुए पकड़ा गया है, उस पेपर में यूएफएम लगा दिया गया है। यह रिजल्ट कुछ दिन बाद शो होगा, लगभग 15 से 20 दिन बाद। अगर इसी में अगर यूएफएम कोष्ठक में मार्क्स कॉपी लिख कर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोग साथ में नकल कर रहे थे, तो मार्क्स कॉपी लग गई है। मार्क्स कॉपी के लिए एक अलग से फॉर्म फिल किया जाएगा। अगर यूएफएम मार्क्स कॉपी लगा है तो, केवल यूएफएम लगा है तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा। यूएफएम मार्क्स कॉपी लगा है तो इसके लिए आपको इससे ऑनलाइन प्रत्यावेदन लिया जाएगा। ये ऑनलाइन प्रत्यावेदन कब लिया जाएगा? ये ऑनलाइन प्रत्यावेदन जिस दिन स्नातक का रिजल्ट जारी होगा। स्नातक का रिजल्ट लगभग 10 मार्च के आसपास में संभावित है। जिस दिन स्नातक का रिजल्ट जारी होगा उस दिन आपको फॉर्म भरना होगा। 1 सप्ताह के अंदर फिर यूएफएम समिति एक बनाई जाएगी, अगर वो विचार करेगी, अगर आपको सही कर दिया जाएगा तो आप परीक्षा परिणाम सही कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला देखते हैं, ये परीक्षा परिणाम है। अगर आप पास हैं,
ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपके रिजल्ट में पास लिखा है, अगर आपके रिजल्ट में प्रमोटेड लिखा है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आप पास हैं। प्रमोटेड का मतलब होता है आप अगले सेमेस्टर में चले गए। अगर यहीं रिजल्ट में लिख कर आएगा बैक, तो किसी एक पेपर में आपका बैक लगा है, उसका बैक पेपर आप अगले सेमेस्टर में, अगले विषम सेमेस्टर में, ध्यान दीजिएगा, अगले विषम सेमेस्टर में, अगर जैसे आप 5वें सेमेस्टर में हैं तो आप जब पास आउट कर देंगे 6ठे में, फिर जब आपके जूनियर का 5th सेमेस्टर का पेपर होगा तो आप बैक देंगे। अगर 3rd में लगा है तो 5th में देंगे, 1st में लगा है तो 3rd में बैक पेपर देंगे संबंधित प्रश्न पत्र का। ध्यान से सुनिएगा, संबंधित प्रश्न पत्र का जिसमें बैक लगा है, जिसमें यफ लिखा है, ठीक है। दूसरा है, यहीं रिजल्ट में अगर आपके फेल लिख दिया गया है, क्या लिख दिया गया है, फेल लिख दिया गया है, और लिख दिया गया है यहाँ पर नॉट प्रमोटेड, तो इसका मतलब है कि आप अगले सेमेस्टर में नहीं जा रहे हैं। आप जो नया सत्र चालू होगा 2025-26 में, उसमें इसी सेमेस्टर में फिर से पढ़ेंगे जिस सेमेस्टर में आपको फेल लिखा है। ध्यान से समझ गए होंगे, क्लियर हो गई होगी बातें, ठीक है। अब ये बताते हैं कि ये फेल क्यों होते हैं, बैक क्यों होता है। आपको जैसा कि पता है कि आपको 35 अंक प्राप्त करना है एलएलबी में, एक प्रश्न पत्र में कितने अंक प्राप्त करना है, 35 अंक प्राप्त करना है। 35 अंक में आप 35% आपको प्राप्त करना है। जो 75 अंक का थ्योरी का पेपर है उसमें आपको 35% अंक प्राप्त करना है, और जो 25 अंक का है इंटरनल, उसमें भी 35% आपको अंक प्राप्त करना है। इसमें लगभग 28 के आसपास में अंक प्राप्त करना है, ठीक है। इसमें भी लगभग 9-10 नंबर के आसपास में प्राप्त करना है, यानी कि कुल मिला के आपको दोनों में मिला के 38 के आसपास में। वैसे ओवरऑल 35 है, ओवरऑल से नहीं मतलब है, आपको एक एक अलग अलग, यानी प्रश्न पत्र में भी 35% और इस 25 नंबर में 35% प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी आपका पेपर क्लियर होगा। अब समझते हैं कि फेल क्यों हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई कह रहा है कि सर हमारे एक ही 2 पेपर में यफ लिखा है, बाकी कंडीशन नीचे लिखी हुई है कि इसका क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है, ये सब नीचे लिखी हुई है। इसके बारे में डिटेल से बताया भी गया है पीछे वीडियो में, साथ ही साथ उसको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे इन सब का मतलब, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण होता है, और कुछ लोग पूछते हैं कि हम इंटरनल का नंबर कितना मिला है या एक्सटर्नल का नंबर कितना मिला है उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको नहीं आप प्राप्त कर सकते हैं, उसको एक अलग प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, इसमें नहीं प्राप्त कर सकते। इसमें आपको ओवरऑल दिखाएगा 100 नंबर में आपको कितना नंबर मिला है। इंटरनल का नंबर और जो विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा हुई है वो अलग अलग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये जो क्रेडिट है यहीं पर आपको ध्यान देना है, यही क्रेडिट आपको पास या फेल कराती है। अगर किसी एक प्रश्न पत्र में बैक लगा है, यफ लिखा है तो बैक हो सकता है, या 2 प्रश्न पत्र में लिखा तो भी बैक हो सकता है। ये टोटल जो क्रेडिट होता है, अगर इसमें हर हर पेपर में आप पास कर जाते हैं, यानी कि 35% से अधिक अंक प्राप्त कर जाते हैं, तो ये उतना टोटल आपका अर्न हो जाता है। अगर उसी में किसी प्रश्न पत्र में आप पास नहीं हो पाते हैं, ठीक है, किसी प्रश्न पत्र में आप पास नहीं हो पाते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम है, 4-4 क्रेडिट का है, और उसके बाद 3-3 क्रेडिट का है। इसमें टोटल आपको 60% अर्न करना होता है। 60% अर्न का मतलब है आपको, ये 20 क्रेडिट है तो आपको 12 क्रेडिट से अधिक प्राप्त करना होगा। यहाँ पर 12 क्रेडिट होना चाहिए, प्लस आपका CGPA जो है यहाँ पर ये 40% से अधिक होना चाहिए। 2 कंडीशन है, अगर दोनों कंडीशन में एक कंडीशन नहीं फॉलो होती है तो आप के रिजल्ट में फेल लिख उठेगा, यानी कि जिस प्रश्न पत्र में आप फेल हो रहे हैं वह आपका अर्न में नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे अगर हम ये जो 4 क्रेडिट का इसमें यफ लिख देते हैं तो आपका अर्न क्रेडिट कितना हुआ, आपका अर्न क्रेडिट हुआ 16। अगर यही आपका, फिर से दूसरा देखते हैं, अगर आपका ये देखिए इन 3 में फेल है, मान लीजिए यफ 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 तीनों में है, तो ये कितने क्रेडिट का है, 9 क्रेडिट का है, तो आपका कितना अर्न कितना हुआ, आपका 11 अर्न हुआ है। तो अगर 60% 20 का निकालेंगे, 20 का 60% होता है 12, आपको 12 क्रेडिट यहाँ पर प्राप्त करना था,
आप नहीं प्राप्त कर सके हैं, आप फेल हैं। ठीक है। अगली कंडीशन ये है कि आपका ये जो SGPA है ये भी 4 के ऊपर होना चाहिए टोटल में। अगर आप चाहे 20 ही अर्न कर लें लेकिन आप यहाँ पर 40% नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं 4 SGPA, तो भी आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ओवरऑल आपको 40% अंक प्राप्त करना है। अगली कंडीशन, ये SGPA को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो SGPA को 10 से गुणा कर देंगे तो आपके संबंधित पाठ्यक्रम का प्रतिशत निकल जाएगा। यानी कि जितना भी है इसमें 0.1 इधर खसका दीजिए तो ये आपका प्रतिशत हो गया 57, 57.5%। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि 60% आपको टोटल क्रेडिट करना है। अब हम आते हैं स्क्रूटनी पर। पहले तो अगर हम स्क्रूटनी कराना चाहते हैं, स्क्रूटनी वीडियो वगैरह पीछे ऊपर दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ नई वीडियो भी 1 सप्ताह के अंदर अपलोड हो जाएगी, तो आप चिंता मत करिएगा, इसको समझ लीजिए। यदि आप हर विषय में पास हैं, यहाँ पर पास है, यहाँ पर बैक नहीं लिखा है, तो आप स्क्रूटनी, जो मेरी सलाह होगी, मेरी पर्सनल सलाह होगी, स्क्रूटनी मत फिल करिए, क्योंकि स्क्रूटनी फिल करेंगे परेशान हो जाएंगे केवल। ठीक है, स्क्रूटनी मत फिल करिए। अगले सेमेस्टर में इससे अच्छा करने का प्रयास करिए। हो सकता है किसी कारणवश आपका नंबर कम कर दिया गया हो। यदि आपको जानबूझकर फेल किया गया, आपने अच्छा लिखा है, तो आप स्क्रूटनी करा सकते हैं कि नहीं, एक एक करके बताते हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं स्क्रूटनी क्या होता है। स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन होता है। आपका परीक्षा परिणाम 30 मार्च को आया है, 17 फरवरी को आया है, तो आप 1 महीने के अंदर यानी कि 17 मार्च तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसका परीक्षा परिणाम आपका अप्रैल में जारी होगा। ठीक, क्लियर एक बात, इसका परीक्षा परिणाम आपका 1 अप्रैल में जारी होगा। साथ ही साथ 200 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, एक प्रश्न पत्र का 200 रुपये। अगर 6 प्रश्न पत्र के लिए स्क्रूटनी कराएंगे सभी के लिए तो 1200 रुपये, 2 प्रश्न पत्र कराएंगे 400 रुपये, 3 प्रश्न पत्र कराएंगे 600 रुपये। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि आपके परीक्षा परिणाम में INC लिखा हुआ है, AB लिखा हुआ है या UFM लिखा हुआ है तो आप तो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। ठीक, क्लियर, ये पहली प्रक्रिया है। इसका केवल मार्क्स फिर से कापी आपकी चेक की जाएगी। अगर मार्क्स आपके बढ़ेंगे तो आपको बढ़ा दिया जाएगा, अगर आपके मार्क्स कम होंगे तो कम कर दिया जाएगा। तो सोच विचार के अपना आवेदन करिएगा। जो पास हैं, जो फेल हैं वो आवेदन कर देंगे। 200 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के दर पर। नई वीडियो 1 सप्ताह के अंदर स्क्रूटनी की मिल जाएगी। अगला क्या करना है, अगर आपको अपनी कापी देखनी है कि हमको अच्छा कैसे कापी चेक की गई है, कितना नंबर मिला है, तो व्यू आंसर बुक की एक वीडियो होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिएगा। उसमें 300 रुपये प्रति प्रश्न पत्र की दर से लगता है। ठीक है, उसकी भी नई वीडियो अपलोड कर दी जाएगी 1 सप्ताह के अंदर। अगर जिस दिन आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसके 1 सप्ताह के अंदर आपके मेल पर, आपके ईमेल पर आपकी जो कापी है स्कैन करके भेज दी जाएगी। कैसे कैसे नंबर आपको दिया गया है एक बार अपना चेक कर सकते हैं। क्लियर, उसमें आप और कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद अगली प्रक्रिया इसी में, अगली प्रक्रिया अगर आप चाहते हैं कि आपको कम नंबर मिलेगा, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं उससे, उस नंबर जैसे आपने चेक किया और आपको 75 में से 22 नंबर मिला है और आपने देखा कि उसमें कापियों को मूल्यांकन नहीं किया गया था, छोड़ दिया गया था, 1-2 क्वेश्चन नहीं चेक किया गया या कोई और कारण से कम नंबर है और आप असंतुष्ट हैं, तो आप चाहें तो चैलेंज एवैल्यूएशन करा सकते हैं। ठीक है, चुनौती मूल्यांकन। ठीक है, चुनौती मूल्यांकन वो कब करा सकते हैं, जो व्यू आंसर बुक है वो भी 30 दिन के अंदर आप कर सकते हैं, जिस दिन से आपका परीक्षा परिणाम जारी हुआ है, यानी 17 मार्च तक। ठीक है, जिस दिन आप वो उसको देख लेंगे कापी, उसके बाद जिस दिन से आपका परीक्षा परिणाम जारी हुआ है यानी 17 मार्च को जारी किया गया है, तो ये अगली प्रक्रिया इसमें होगी कि आप चुनौती मूल्यांकन करा सकते हैं 45 दिन के अंदर, जिस दिन से आपका परीक्षा परिणाम जारी हुआ है, यानी कि 31 मार्च तक। 31 मार्च तक आप क्या करा सकते हैं, चैलेंज इवैल्यूएशन, चुनौती मूल्यांकन। उसमें क्या होता है, उसमें एक प्रश्न पत्र का आपको 2500 रुपये लगता है, एक प्रश्न पत्र का आपका 2500 रुपये लगता है। और यदि आप
आपका जो मूल अंक है, जैसे आप 75 में से मान लीजिए 25 नंबर प्राप्त किए हैं और फिर से आप चुनौती दे रहे हैं उसको, तो उनकी कापियाँ फिर से चेक की जाएंगी। अगर इसमें आपको मान लीजिए 25 का 20% आप निकालते हैं, 25 का 20% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, इसमें एक जीरो कट गया, 2 पंजे 10, यानी कि आप 30 नंबर या 30 से ज़्यादा प्राप्त करते हैं, यानी कि आप जितना भी अंक प्राप्त किए होंगे उसका 20% से अधिक अंक प्राप्त करेंगे तो आपका 1500 रुपये वापस कर दिया जाएगा, 1000 रुपये काट लिया जाएगा और 1500 रुपये वापस कर दिया जाएगा। अगर आपका 20% नहीं बढ़ता है, मान लीजिए आपका 18% बढ़ता है, आपका 10% बढ़ता है या घट जाता है, ठीक है, तो आपका एक भी रुपये वापस नहीं होगा। तो ये सब पूरी प्रक्रिया हैं, इसके सब के बारे में अलग अलग से वीडियो मिल जाएगी। जो भी आपकी समस्या है पूरी समस्या बता दी गई है। इसके अलावा कोई और समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।